Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So I'll start with Gemini के coming week आपका in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Gemini आपके cards आए हैं The High Priestess, Queen of Swords, 2 of Cups, Temperance, 3 of Swords and 5 of Swords. So Gemini जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए 1, 2 and 3 तीन स्पोर्ट्स के कार्ड आए हैं. तो मतलब रिलेशनशिप वाइज तो आपके लिए लड़ाई झगड़े होकर ही रहेंगे. 3 ऑफ स्पोर्ट्स आया है तो अनफॉर्चुनेटली ब्रेकअप भी हो सकता है, डिवोर्स तक भी बात जा सकती है. आपका बेसिकली डील टूटेगा ही टूटेगा. 5 ऑफ स्पोर्ट्स है तो अगेन लड़ाई झगड़े बहुत होंगे. आप बहुत ज़्यादा किसी मेंटल टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो. क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स आया है तो आपको थोड़ा लोनलीनेस एंड सैडनेस भी फील हो सकता है. बट अच्छी बात यह है कि टेम्परेंस एंड हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है. तो सी वाटर एलिमेंट भी ये टेम्परेंस का कार्ड फायर एलिमेंट भी दिखाता है. एंड सी आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक रिवर है तो मतलब ये वाटर एलिमेंट भी दिखा रहा है. बेसिकली ये कहता है कि आपके इमोशंस को आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत है. एंड हाई प्रिस्टेस एंड 2 ऑफ कप्स ये दोनों वाटर एलिमेंट, मतलब अपने इमोशंस को आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना तो आपका इंट्यूशन भी हाई रहेगा. आपको अपने इमोशंस को बैलेंस रखने की ज़रूरत है. करियर वाइज चीज़ें अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हो तो अच्छी चीज़ हो सकती है, बाकी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स तो रहेगा. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना तो आई हैव टू से जेमिनी ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए हाई प्रिस्टेस का आ गया है. तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड फील्ड में हो जैसे कि टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तो उसमें आपको बहुत सक्सेस मिल सकती है. क्योंकि आपका इंट्यूशन ये वीक में बहुत हाई रहेगा, बहुत स्ट्रांग रहेगा. आप अपने इंट्यूशन पर एक सेकंड के लिए भी डाउट मत करिएगा. जो आपका दिल कहे, जो आपका इंट्यूशन कहे, उस पर आंख बंद करके आप भरोसा करिएगा. एंड टेम्परेंस का कार्ड आया है तो अगेन आपको एंजल सपोर्ट करेंगे, यूनिवर्स सपोर्ट करेगा. तो आपके काम होने के तो चांसेस हैं. ऐसा नहीं होगा कि आपने बहुत कुछ ज़्यादा स्ट्रगल कर लिया. हाँ, थोड़ा बहुत टफ फेज हो सकता है बट इवेंचुअली रिजल्ट आपके फेवर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं. क्वीन ऑफ स्वर्ड्स आया है तो सी अगेन बहुत ही इंट्यूटिव होती है. क्वीन ऑफ स्वर्ड्स अपने इंट्यूशन से हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल देती है. अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर से हर एक चीज़ को सॉल्व कर लेती है. एंड अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड अपने स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन से आप इजीली आगे बढ़ जाओगे. क्वीन का कार्ड बहुत ही अच्छा माना जाता है करियर वाइज. आपको बस ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है. क्योंकि क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह भी बिहेव करती है कभी कभी. वो ऐसा इसलिए है क्योंकि पास्ट में आपके साथ जो जो बुरा हुआ है उस वजह से आप एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव करने के चांसेस रखते हो. बट डोंट वरी, आपको जितना हो सके उतना ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है. चीज़ों को थोड़ा बैलेंस बना कर रखेंगे तो अच्छा रहेगा. एंड 3 ऑफ स्पोर्ट्स आया है तो पेपर वर्क करते टाइम, डॉक्यूमेंटेशन करते टाइम बहुत ही केयरफुल रहिएगा. कोई भी डॉक्यूमेंट को ऐसा ही साइन मत कर लीजिएगा. 2-3 बार एनालिसिस करके, 2-3 बार पढ़ के उसके बाद ही पेपर को साइन करिएगा. 2 ऑफ कप्स आया है तो अगेन आपके लिए पार्टनरशिप में काम करने की ज़्यादातर चांसेस हैं. मतलब आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. अगर जॉब कर रहे हैं तो टीम वर्क करिएगा, बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए. एंड अगेन वन मोर थिंग के 3 ऑफ स्पोर्ट्स कहता है कि किसी पर भी आंख बंद करके इजीली भरोसा मत करिएगा. एंड अपना सीक्रेट्स किसी के साथ भी ज़्यादा शेयर मत करिएगा. 5 ऑफ स्पोर्ट्स आया है तो अगेन आपको थोड़ा डिप्रेशन रह सकता है, एंजाइटी रह सकता है. किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रह सकते हो. तो उस वजह से क्या है कि आप बाहर दिखाना नहीं चाह रहे हो कि आप अंदर से घबरा गए हो. तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, गुस्से का सहारा ले रहे हो. तो मतलब एंगर इश्यूज़, ईगो इश्यूज़, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत होंगे. तो ये करियर वाइज आपका वर्क प्लेस पे आपका नाम खराब कर सकते हैं कि मतलब आपके बारे में लोग ऐसा बात कर सकते हैं कि सो एंड सो पर्सन इज़ वेरी रूड, वेरी एरोगेंट, वेरी इगोइस्टिक. तो थोड़ा अपने टेम्परामेंट का ध्यान रखिएगा. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से जेमिनी एवरेज वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी कुछ इतना अच्छा बोलने को नहीं है. क्योंकि हाई प्रिस्टेस का फर्स्ट कार्ड निकला है तो ये कहता है कि आपको अपने रिलेशनशिप को लोगों की बुरी नज़र से बचा कर रखने की ज़रूरत है. ज़्यादा अपने पार्टनर को या फिर अपने रिलेशनशिप को इतना फ्लॉन्ट मत करिएगा, मतलब शो ऑफ मत करिएगा, वरना नज़र लगने के बहुत हाई चांसेस हैं. क्वीन ऑफ सोर्ड्स आए हैं तो आपको अंदर से लोनलीनेस फील हो सकती है, सैडनेस फील हो सकती है, एक अकेलापन महसूस होता रहेगा आपको मन ही मन अंदर से. टेम्परेंस का भी कार्ड आया है तो आपको अपने इमोशंस को बैलेंस रखने की ज़रूरत है. जितना हो सके उतना अपने इमोशंस को बैलेंस रखिएगा.
3 ऑफ सोर्ड्स आया है तो अगेन आपके लिए ब्रेकअप भी पॉसिबल है, डिवोर्स तक भी बात जा सकती है, लड़ाई झगड़े भी होने के चांसेस हैं, आपका दिल डेफिनेटली टूटेगा ही टूटेगा, तो आप मतलब इमोशनली हर्ट होने ही वाले हो। 2 ऑफ कप्स ये एक बहुत अच्छे साइन है एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन के लिए, सोलमेट कनेक्शन के लिए। सो बेसिकली आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, सोलमेट से मिल सकते हो, बट क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स भी आया है तो अगेन ये कार्ड भी बहुत लड़ाई झगड़ा एंड बहुत ही अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़, फालतू के एंगर इश्यूज़, एंजाइटी इश्यूज़, ट्रस्ट इश्यूज़, मतलब क्या क्या नहीं, हर सेक्टर में नेगेटिव। तो अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से जेमिनाई एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको माइनर सा हेडेक रह सकता है, आपको रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब स्पाइनल इश्यूज़ रह सकता है, प्लस आपको अपने बीपी लेवल का ध्यान रखना है, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रखना है, अपने मेंटल हेल्थ का भी आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचिए, अपने मन को खुश रखिए एंड जितना हो सके उतना पानी पीते रहिए। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से जेमिनाई एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर में से जेमिनाई ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर लिब्रा के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, एम्प्रेस एंड 4 ऑफ कप्स। सो लिब्रा जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स थोड़े एवरेज टाइप के आए हैं, थोड़े बहुत नेगेटिव टाइप के आए हैं, बट आपके लिए अच्छी बात यह है कि जस्टिस एंड एम्प्रेस ये दो इतने पावरफुल कार्ड्स आए हैं, वो भी मेजर अरकाना से। तो करियर वाइज तो आपकी चांदी ही चांदी होगी, प्रॉस्पेरिटी आपके लिए बहुत रहेगी, रिलेशनशिप वाइज भी चीज़ें मैनेज होने के चांसेस हैं, हालांकि थोड़ा बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, बट फिर भी पॉजिटिव चांसेस ज़्यादा हैं। सो इसलिए अगर कहा जाए ना तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो या फिर रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, हेल्थ वाइज तो चलो फिर भी आपको थोड़ा बहुत एवरेज वीक रहेगा, थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी, बट करियर वाइज एंड रिलेशनशिप वाइज तो चीज़ें आराम से मैनेज होने के चांसेस हैं। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई हैव टू से लिब्रा ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का आया है, तो आपके लिए चीज़ों को मल्टीटास्क करने की ज़रूरत है, आपको अपने टाइम मैनेजमेंट पर काम करने की ज़रूरत है, पैसे आपके पास होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती रहेंगी, तो आपको बस बैलेंस मेंटेन करना आना चाहिए। एक अगर स्ट्रिक्टली इक्वली आप बैलेंस मेंटेन करो तो आपके सारे प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व होने के चांसेस हैं। हालांकि अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी, पैसा भी आता रहेगा, बस अपने टाइम मैनेजमेंट एंड अपने टीम वर्क पर आप फोकस करिएगा। जस्टिस का कार्ड आया है तो अगेन आपको नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी सब कुछ मिलने के चांसेस हैं, आपको प्रमोशन मिलने के भी चांसेस हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन होगा, बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कोई रिकॉग्निशन मिल सकता है, कोई अवार्ड मिल सकता है। अगर आप लॉ की फील्ड में हैं जैसे कि लॉयर हो गया, जजेस हो गया, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं। या फिर अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था तो उसमें भी आपके फेवर में ही रिजल्ट आएगा। सो करियर वाइज तो चीज़ें अच्छी ही हैं, क्योंकि एम्प्रेस का भी कार्ड आया है तो पूरा एम्पायर जैसे संभालते हैं, इतनी आपके पास प्रॉस्पेरिटी होगी, इतना पैसा होगा, इतना पावर होगा, इतना रुतबा होगा, सोसाइटी में रिस्पेक्ट होगी। एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन आपको थोड़ा बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना पैसा आपके पास आ रहा है तो साथ ही साथ वो क्या है दुश्मन भी लेकर आएगा, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स भी रहेंगे। तो इसलिए अभी थोड़ा केयरफुल भी आपको रहने की ज़रूरत है। एंड किसी की नकल मत करिएगा, किसी की कॉपी मत करिएगा कि 100% ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करता हूँ, नहीं ऐसा मत करिएगा। आप अपने दिमाग के हिसाब से आगे बढ़ेगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि आपको जितना हो सके उतना अपने करियर पर फोकस करने की ज़रूरत है। एंड डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ही केयरफुल रहिएगा, किसी भी पेपर पे आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा एंड साइन मत करिएगा। 2-3 बार पेपर को पढ़ के उसके बाद ही साइन करिएगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगेन अगर आप जॉब कर रहे हैं तो टीम वर्क करिए, बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड अगर आप फाइनेंसर ढूंढ रहे थे, इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे तो ये वीक में आपको वो मिलने के भी चांसेस हैं, आपको इन्वेस्टर इजीली मिल जाएगा। आपको बस 4 ऑफ कप्स ये कहता है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है। एंड जितना हो सके उतना थोड़ा चेंजेस को अडेप्ट करिए, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग मत रखिए एंड अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बहुत बाहर निकलने की कोशिश करिए। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लिब्रा पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो
आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आपको बस चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत है, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, मतलब फैमिली को भी देखना है एंड अपने काम को भी देखना है। 7 ऑफ सोर्ड्स आया है तो ये कहता है कि आप फिसल कर गिरने के चांसेस रखते हो, करियर में भी, रिलेशनशिप में भी एंड हेल्थ वाइज भी। रिलेशनशिप वाइज इसलिए मैंने बोला क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स फिसलने के चांसेस इन द सेंस कि आप अपने पार्टनर को चीट कर सकते हो या फिर आपका पार्टनर आपको चीट कर सकता है, तो थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े रह सकते हैं, कहासुनी रह सकती है, तो आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा मत करिएगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगेन थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, किसी भी थर्ड पार्टी को अपने करंट रिलेशनशिप में आप इंटरफेयर करने से बचाना एंड किसी को भी इंटरफेयर करने मत दीजिएगा। 4 ऑफ कप्स आया है तो अगेन आपको कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है एंड दूसरों के इमोशंस को भी वैल्यू करने की ज़रूरत है। कंफर्ट जोन इन द सेंस कि अभी आप क्या है, करियर वाइज भी कंफर्ट जोन में हो, रिलेशनशिप वाइज भी कंफर्ट जोन में हो, मतलब बेसिकली खाली अपना ही सोच रहे हो, दूसरों के बारे में सोच ही नहीं रहे हो, आपको किसी के दूसरे के इमोशंस से कोई पड़ी नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपको वर्क लाइफ बैलेंस तो मेंटेन करना ही होगा, दूसरों के इमोशंस को भी वैल्यू करनी ही होगी, तो ही चीज़ें आराम से आगे बढ़ेंगी। हालांकि अगर आप बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे तो ये वीक में गुड न्यूज़ सुनने के चांसेस हैं, प्रेगनेंसी के लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। एंड जस्टिस का भी कार्ड आया है तो आपका पार्टनर भी बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड लॉयल रहेगा। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से लिब्रा अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आप फिसल कर गिरने के चांसेस रखते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको हेडेक रह सकता है। अगर आपको कोई बहुत टाइम से हेल्थ इश्यूज चल रहा था तो आप एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर लीजिए। एंड 4 ऑफ कप्स से कहता है कि आपको मतलब अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर आना ही है, साथ ही साथ थोड़ा बहुत क्या है एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत है एंड अपने डाइट का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। जस्टिस का कार्ड भी यही कहता है कि आपको एक बहुत स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट फॉलो करने की ज़रूरत है। एंड एम्प्रेस का कार्ड कहता है कि अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं तो उसका थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से लिब्रा एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से लिब्रा ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Aquarius कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो Aquarius पे कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द फूल एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो Aquarius जिसके आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए 1, 2 एंड 3 तीन मेजर अरकाना की इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। तो फॉर्च्यून आपको सपोर्ट करेगा, लक का आपको सपोर्ट मिलेगा, लग्जरियस लाइफस्टाइल भी आप बहुत जियोगे क्योंकि लवर्स का कार्ड नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी, तो आपके लिए से लवर्स मतलब रिलेशनशिप वाइज भी बहुत अच्छी साइन है एंड करियर वाइज भी एकदम लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने के चांसेस रखते हो। फूल का कार्ड आया है तो आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स भी डेफिनेटली रहेगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आया है तो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आती रहेगी, बट आपके लिए अपने खर्चे पर थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है, अपने खर्चे पर थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। पैसे आपके पास बहुत होंगे क्योंकि सी नंबर 6 भी आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, बट आपको फिर भी अपने खर्चे पर ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्ट्रेस भी दिखा रहा है। एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आपको थोड़ा सा अपने आसपास जो आपने खुद ने सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी रखी है उस पर आपको थोड़ा बहुत कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है तो आपको अपने कार्मिक फेज को भी थोड़ा ध्यान करने की ज़रूरत है, मतलब बेसिकली आपका जो कार्मिक फेज चल रहा था अभी वो ख़त्म हुआ तो आपकी लाइफ से फालतू के लोग भी चलते बनेंगे, तो ये तो आपके लिए अच्छा ही है। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना तो आई कैन से एक्वेरियस वेरी मच पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। एवरेज भी इसलिए बोला क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, अगर आपने उसमें पॉजिटिव थिंकिंग रख लिया तो आपके लिए पॉजिटिव ही रहेगा, एवरेज नहीं रहेगा। तो आपके खुद के हाथ में है पॉजिटिव सोचना, तो जितना हो सके उतना पॉजिटिव ही रहिएगा। पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर अगर कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो बेसिकली ये कह रहा है कि आपके पास पैसे तो बहुत रहेंगे बट फिर भी आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशन से सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हैं, आप अपनी इनकम से सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हैं, आप एक सेकंड इनकम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब बेसिकली सोच रहे हैं कि पार्ट टाइम बिजनेस करता हूँ, कोई साइड बिजनेस शुरू करता हूँ। लवर्स का कार्ड आया है नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी, तो आप एक बहुत ही लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे, बहुत ही लाविश लाइफस्टाइल जियोगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है तो आपको गुड लक का भी बहुत सपोर्ट है, लक का भी बहुत सपोर्ट है। आपका जो कार्मिक फेज चल रहा था अभी वो ख़त्म हुआ है, तो आपको मतलब व्हील्स आर टर्निंग इन योर फेवर, सब कुछ आपके फेवर में होता जाएगा, तो आपको टेंशन किसी भी बात की लेने की ज़रूरत नहीं है।
एंड फूल का भी कार्ड आया है तो ये भी न्यू बिगिनिंग्स दिखाता है एंड एक फ्रेश स्टार्ट दिखाता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि लोग आपका गलत तरीके से आपके भोलेपन का फ़ायदा ना उठा लें। तो आपको एकदम भोला भंडारी बन के नहीं बैठना है, थोड़ा सा चंट चालाक बनने की आपको ज़रूरत है। 2 ऑफ सोर्ड्स आया है तो अगेन आपके आसपास जो आपने खुद ने सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी रखी है, आपने खुद ने जो नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में भर के रखे हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हो गया, एंगर इश्यूज़ हो गया, ग्रजेस हो गया, ये सारी चीज़ें अगर जब तक आप अपने मन से नहीं निकालोगे, आपके आसपास आपको खुशी महसूस नहीं होगी, भले ही कितना ही पैसा आपके पास क्यों ना आ जाए। क्योंकि ट्रस्ट 2 ऑफ सोर्ड्स कहता है कि ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे तो आप किसी पर भी भरोसा ही नहीं कर पाओगे, हर किसी के ऊपर आप शक करोगे, ट्रस्ट इश्यूज़ आपके माइंड में बहुत होंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है तो ये भी कह रहा है कि आपकी तरफ एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी तो आ रही है बट खर्चे भी आपके बहुत बढ़ते जाएंगे। तो बेसिकली आपको अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एक्वेरियस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो लवर्स का कार्ड आया है एक साइड से, तो आपका पार्टनर बहुत ही लविंग, कैरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा। बट क्योंकि लवर्स का कार्ड ये भी दिखाता है कि आप एक फोर्स्ड रिलेशनशिप में भी हो सकते हो, ज़बरदस्ती के रिश्ते में भी हो सकते हो, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो आपका थोड़ा कार्मिक फेज ख़त्म हुआ, तो आपकी लाइफ से जो लोग फालतू के लोग थे वो आपकी लाइफ से चलते बनेंगे, ये एक अच्छी साइन ही है। भले ही आपको अभी थोड़ा दुख हो बट वो उनको जाने दो, वो लोग आपके लायक नहीं थे, इसलिए यूनिवर्स ने आपसे वो सारे लोग दूर कर दिए, ऐसा पॉजिटिव ही सोचना है आपको। 2 ऑफ सोर्ड्स आया है तो अगेन थोड़े बहुत एंगर इश्यूज़ होंगे, ग्रजेस भी आपने बहुत पाल के रखे हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ भी आपको बहुत हैं, तो ये सारी चीज़ें लड़ाई झगड़े करा कर ही मानेगी आपके रिलेशनशिप में। 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो पैसे को लेकर भी लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं। फूल का कार्ड आया है तो ये भी थोड़े बहुत इमेच्योर फाइट्स दिखाता है, अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ दिखाता है, फालतू की लड़ाई झगड़ा दिखाता है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है तो पेज का कार्ड थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन दिखाता है एंड थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम्स रहने के चांसेस हैं, मतलब कमिटमेंट इश्यूज़ होने के चांसेस हैं, नथिंग सीरियस। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एक्वेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको बेसिकली अपने मेंटल हेल्थ का ही बहुत ध्यान रखना है, जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचना है एंड अपने मन को जितना हो सके उतना खुश रखने की ज़रूरत है आपको। 2 ऑफ सोर्ड्स कहता है कि आपको थोड़ा सा माइनर सा हेडेक भी हो सकता है, प्लस चलते फिरते टाइम भी केयरफुल रहिएगा क्योंकि आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है। एंड अभी तो बारिश का सीज़न चल रहा है तो वो जो ग्रीन एल्गे हो जाता है तो उस पर थोड़ा सा संभल कर चलिएगा, वरना आपको फिसल कर सिर में बहुत ही मैसिव चोट लगने के भी चांसेस हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। एंड अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से एक्वेरियस ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू, मतलब पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this is weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.